In today's video, you are going to learn a new structure. This structure starts with the word there. In every sentence, the word there has been used. I think the repetition of there may irritate you, but don't feel irritation. I have brought these type of sentences to explain the meaning. आज के वीडियो में आप सीखेंगे देयर के साथ वाज का इस्तेमाल, वेयर का इस्तेमाल, हैज़ बीन का इस्तेमाल, विल बी का इस्तेमाल कैसे होता है। ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की ही कड़ी है। आइए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन एग्ज़ाम टुडे। आज परीक्षा थी। देयर वॉज अ ट्रेन एट 11:30। 11:30 में एक ट्रेन थी। देयर वॉज अ प्रोग्राम इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था। देयर वॉज सफिशिएंट फूड। खाना काफ़ी था। देयर वॉज ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट। उसके बयान में सच्चाई थी। देयर वेयर 5 eggs in the plate। थाली में 5 अंडे थे। There were many people in the party। पार्टी में बहुत से लोग थे। There were almost 40 students in my coaching। मेरी कोचिंग में लगभग 40 लड़के थे। There were no books in the cupboard। अलमारी में किताबें नहीं थीं। There were not any teachers in the class। क्लास में कोई शिक्षक नहीं थे। There were not many people in the meeting। सभा में ज़्यादा लोग नहीं थे। There has been rise in prices। कीमतों में इजाफा हुआ है। There has been an accident over here। यहाँ एक हादसा हुआ है। There has been improvement in his health। उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। There will not be any difficulty। कोई कठिनाई नहीं होगी। There will be no question from grammar। ग्रामर से कोई प्रश्न नहीं होगा।